जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी जिसमें ये बताया गया है कि नाम जाप में कितनी ताकत है। तो चलिए आइए सुनते हैं एक सत्संग। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। वो एक बार गुरुद्वारे में गए। वहाँ जा कर के प्रवचन दे रहे थे कि वाहिगुरु नाम का जाप करो, जितना कर सकते हो उतना करो, हर सांस में करो, वाहिगुरु वाहिगुरु। वो काफ़ी देर तक यही बोलते रहे। अच्छा, वहाँ गुरुद्वारे में एक बहुत ही हायर पोस्ट के कोई बंदे बैठे हुए थे। उन्हें ये था कि भाई उनके अंदर थोड़ा सा प्राउड था कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये जो संत है ये मेरा नाम भी लेंगे कि आज मैं भी यहाँ गुरुद्वारे में आया हूँ। तो उन्होंने कोई उनका ज़िक्र नहीं किया। तो क्या किया, उस बंदे ने क्या किया कि एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर भिजवाया संत के पास कि आप मेरा नाम लीजिए कि आज मैं भी गुरुद्वारे में आया हूँ। लेकिन संत ने उनका नाम फिर भी नहीं लिया। अच्छा, फिर क्या होता है कि संत जो है अपने प्रवचन देकर जाने लगते हैं। अब उस अमीर इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो वो भी उनके पीछे पीछे गया। उसके कुछ साथ में जो आए हुए थे, उसके गार्ड्स वगैरह या जिसके साथ जो भी उसके मेंबर्स थे, वो भी पीछे पीछे जाने लगे। तो उसने संत को जा कर के ये बोला कि क्या आप 1 डेढ़ घंटे से ये प्रवचन दे रहे थे कि वाहिगुरु वाहिगुरु करो हर वक्त, आपने कोई अच्छी बात तो बताई नहीं, कोई टेक्निकल बात नहीं समझाई है, वाहिगुरु करने से क्या होगा। अब उन संत ने, जो पहुँचे हुए संत होते हैं ना संगत जी, वो ऐसी छोटी बातों का रिप्लाई नहीं करते और ना ही बुरा मानते हैं। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर वहाँ से चले आए। तो जो संत के साथ कुछ लोग थे, उन्होंने उनसे पूछा कि सर आपने उसको रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो कहते हैं कि जो बंदा गुरुद्वारे में आकर ग्रंथ साहब के सामने बैठकर मेरी वाणी सुनकर समझ नहीं पाया, तो उसको क्या ही समझ आएगा। जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी तब तक ये समझेगा भी नहीं कि वाहिगुरु नाम में कितनी ताकत है। संगत जी, इस बात को काफ़ी टाइम हो गया। वो बंदा भी अपने घर चला गया, संत भी अपने जहाँ जाना था वो चले गए। काफ़ी टाइम बाद क्या होता है कि वो जो अमीर व्यक्ति था उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। उसके बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 दिन 8 साल कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। ये कोमा से निकल भी आएगा या नहीं निकलेगा हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर निकल भी आया तो किसी को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा ये भी हमें नहीं पता। तो उसको काफ़ी इलाज के बाद लोग घर ले आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मना ही कर दिया था। अब उसको घर में ही उसको रख लेते हैं। अच्छा, जिस दिन वो अमीर व्यक्ति गुरुद्वारे गया था, उसके साथ जो उसके साथ वाले गए हुए थे उनमें से एक बंदे को याद आता है कि इसने उस दिन उन संत का इससे अपमान किया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने इन्हें कोई श्राप दिया हो जिस वजह से इनकी ये हालत हुई है आज। तो वो व्यक्ति फिर से गुरुद्वारे जाता है और जाकर उन संत से मिलने के लिए अरदास लगाता है। तो वो उनसे मिलता है और पूछता है कि कहीं आपने ही तो उस व्यक्ति को कोई श्राप नहीं दे दिया था जिससे कि आज उसकी ऐसी हालत है। संत कहते हैं मेरे पास तो ऐसे हज़ारों लोग डेली आते हैं और हम लोग कभी भी किसी को श्राप नहीं देते हैं, चाहे कोई हमसे बुरा बोले भला बोले, हम तो ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। फिर वो उसको सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो आपसे मिले थे और उन्होंने आपको ऐसे कटु वचन बोले थे और आज उनकी ये स्थिति है कि वो कोमा में है और किसी को नहीं पता वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, आप उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो उन संत ने ये बताया कि आप दिन रात इनके सराहने बैठकर वाहिगुरु नाम का जाप करिए। दिन में जितने भी मेंबर्स हैं हर बंदा 2-2 घंटे इनके सराहने बैठ के जाप करना शुरू करे। तो वो फिर अंकल वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शाम को 6:30 बजे के आसपास उनके घर वाले जाप शुरू करते हैं। पहले 2 घंटे एक बंदा बैठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे ही जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आता है तो उनकी धर्मपत्नी जो होती है वो बैठ कर जाप कर रही होती हैं। तो क्या होता है, उनके वाहिगुरु वाहिगुरु कहते ही उन्हें एक आवाज़ और सुनाई देती है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे वो आवाज़ किसकी थी। वो आवाज़ उन अंकल की ही थी जो कोमा में चले गए थे।
यानी कि 6:30 बजे शाम को जो जाप शुरू हुआ, वो जाप सिर्फ सुबह तक ही चल पाया, ब्रह्म मुहूर्त तक, और इतने में ही वो अंकल ठीक हो गए। तो संगत जी, वाहिगुरु नाम में इतनी ताकत है कि कंटिन्यूअसली अगर आप 24 घंटे भी नहीं बीते, 21 दिन और 40 दिन की तो बात ही छोड़िए, इतनी जल्दी उसका असर होता है। तो हमें करना ही क्या है अपने जीवन में? जब इस कोमा में गया व्यक्ति कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, तो हमें भी तो सिर्फ यही करना है, नाम जाप करना है। आप चाहे राम राम कहिए, चाहे राधे राधे कहिए, चाहे हरे कृष्णा कहिए, जो भी कहिए, आप अपने मन में सिमरन चालू रखिए। आप अपने बाहरी काम करते हुए भी मंत्र जाप करते रहिए। जो भी आप सिमरते हैं उनका नाम सिमरिए, ज़रूरी नहीं आप वाहिगुरु ही कहिए। तो आप देखिए आपके जीवन में कितने बड़े से बड़े चमत्कार होंगे। इसीलिए हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि नाम जाप करते रहो, नाम जाप करते रहो। तो ये आज का शुक्राना सत्संग इतना ही था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर अपनी कृपा करिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। अगर संगत जी आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन जीवन आईडी पर हमें सेंड करिए। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सत्संग शेयर करने से भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।